गौतम कोटवानी भोपाल से जी. Sometimes we are surrounded by very toxic people in life. True. How to deal with them, even if it happen, we are not guided with whom to be with and hang out. So, how to find if someone is right for you or not, and how to deal with insecurities coming with it. Last but not the least, how to organize your mind by being yourself for the surprises of the life. देखिए, बहुत सीधी सी बात है. Follow the system, the yogic system. Follow the system of bhakta. So I implore all of you. I give this suggestion to all of you. आप जिस शहर से भी आए हैं, यहाँ आपको शायद आपके शहर के कुछ लोग मिल गए हों. Try to form a group over there. Get together every Sunday at least. Then sit together, maybe listen to some of my video, or use my kirtan videos to do the kirtan until you learn to do yourself, right? Have kirtan sessions, have yog nidra sessions. Otherwise, just meet together. जैसे यहाँ आप सुबह रोज जनरल डिस्कशन हो रही, ऐसे बैठ जाइए, एक दूसरे से बात करिए. कुछ चीज़ आप भूल गए होंगे, आपका कोई साथी याद करा देगा कि गुरु माँ ने ये कहा था, तो हम ऐसे क्यों नहीं इसको अपनी अप्रोच को ठीक करते. मन की आदत है वो बहुत जल्दी बह जाता है, बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है. पर ऐसे में कोई हमारा अच्छा साथी जो हमको ज्ञान के साथ वापस जोड़ दे, जो हम भूल जाते हैं. अब अगर मान लो आपके सारे दोस्त खाने पीने घूमने वाले ही हैं, तो उनके साथ तो ये बातचीत नहीं हो सकेगी, राइट? ये बड़ी बदकिस्मती है. लोगों को लगता है आश्रम मतलब वहाँ लंबी लंबी दाढ़ी वाले बड़े बड़े बुढ़े बैठे होंगे, सिरों में जुएं चलती होंगी, सब जगह गंदगी होगी, वो तो खाली गंगा जल पी के बैठे रहते होंगे, क्या करते होंगे. एक अजीब सी आइडियाज़ हैं. यहाँ लोगों के मन में बहुत नेगेटिव पिक्चर है कि आश्रम मतलब सब गड़बड़ होता है और सब खराब काम होते हैं और बुरे काम होते हैं, दिस एंड दैट. ये है आश्रम जहाँ आप हैं. आज कितने दिन हो गए आपको हमारे साथ? इज इट वाइब्रेंट और नॉट? हाँ, जवाब दीजिए. इज इट वाइब्रेंट और नॉट? आर यू लर्निंग न्यू थिंग्स और नॉट? आर यू गेटिंग गुड फूड और नॉट? आर यू गेटिंग गुड थिंग्स टू सी और नॉट? आर यू गेटिंग गुड पीपल टू बी विद और नॉट? And aren't you getting the divine, pure, Upanishadic knowledge? तो बताओ आश्रम और किसको कहते? आश्रम इसी को कहते. और ये जो तुमको यहाँ परमानेंट रहते हुए जो दिखते हैं ना, ये वही लोग हैं जो कभी किसी शिविर में आए और फिर ऐसी मोहब्बत हमसे हो गई कि फिर वो घर वापस गए पर रह नहीं पाए, फिर वापस आ गए मेरे पास, फिर आ गए और फिर कभी नहीं गए, फिर कभी गए ही नहीं, फिर वो यहीं रह गए हमारे साथ. क्योंकि तुम लोग जाओगे तो गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा के लिए लोग आएंगे. गुरु पूर्णिमा जाएगी तो फिर कोई शिविर और हो जाएगा. प्रश्नोपनिषद का आखिरी हिस्सा करना है, पतंजल सूत्र का आखिरी हिस्सा करना है, तो शिविर चलते रहते हैं, ज्ञान गंगा बहती रहती है, सेवा चलती रहती है. मैं जब यहाँ नहीं भी होती हूँ आश्रम में, तो हर इतवार सत्संगी आते हैं, बैठते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं. यहाँ आयुर्वेदिक और एक्यूपंक्चर की जो फैसिलिटीज़ है उसका फ़ायदा लेते हैं, औषधि लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं. कोई 2-4 दिन आके रहते हैं, कोई 2-4 महीने आकर के रहते हैं. किस लिए? क्योंकि जो यहाँ उनको मिल रहा है, दैट चार्ज देम अप and go back to their cities and do their work. क्योंकि दुनिया में सच है बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वो थका देता है. वो आपको बिल्कुल क्या ना बोले, जैसे वो ड्रैकुला दांत गड़ा के खून पी जाता है ना, ये लोग तुम्हारी एनर्जी पी जाते हैं, सुख शांति पी जाते हैं. अजीब सी परेशानियों में लोग हैं और तुमको भी वैसे ही परेशान हो जाते हो,
तो मतलब एक आदमी अपना गुस्से में बाल खींच रहा है और दूसरे को पीट रहा है, उसकी देखा देखी तीसरा भी आ जाता है, फिर तू क्यों पीट रहा है, वो उसको चांटा मारता है, तेरे को क्या, वो पलट के उसको चांटा मारता है। इतने में उसकी मम्मी मेरे पुत्र को चांटा मारा, उन्होंने उसको चांटा मार दी, फिर उन्होंने उसको चांटा, फिर उसका डैडी आ गया, फिर उसका भैया आ गया, फिर उसकी भाभी आ गई, 50 लोग एक दूसरे के चांटे मार रहे हैं। ये है आपकी सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली। बट मैं ये समझती हूं कि अगर आप समझदार हो जाएं तो आप एक नई सोसाइटी, अपनी सोसाइटी खड़ी करो ना। रहने दो दुनिया को टॉक्सिक, जलने दो, जलने दो उनको उनकी ईर्ष्या और अज्ञानता की आग में। तुम अपनी ध्यान की मीठी मीठी छत्र छाया बनाओ, खुद भी बैठो, जो मित्र समझ पाए या जो यहाँ आए हैं जो समझते हैं उनके संग बैठो, वो 2 हों, 4 हों, 10 हों, 20 हों। हैव अ मंथली और वीकली सेशंस एंड जूम क्लासेस के जरिए बहुत कुछ यहाँ से आपको हम सिखाते हैं। आप जूम के जरिए जुड़े रहें, रोज सुबह आसन प्राणायाम करना ही करना है। अच्छा, मान लो आपके घर में ही बहुत टॉक्सिक वातावरण है तो क्या करें भाई, क्या करें, क्या उसका उपाय ऑलरेडी तुम्हारे पास है, मालूम क्या है गौतम? रुई की 2 बत्ती बनाओ, कान में डाल लो। अब जब पता है कि जो बात सामने से आने वाली है और जिस बंदे के मुंह से आने वाली वो ढंग की नहीं होने वाली, तो एकदम शांत बुद्ध की तरह बैठे रहो, कान बंद हैं, यूं यूं बीच बीच में जरूर कर देना, नहीं तो वो थप्पड़ पड़ेगा भी, ये क्या जवाब ही नहीं देता, हूं कर लेना, हाँ जी कर लेना, लेकिन उत्तर मत देना। इफ यू फाइट विद द स्टूपिड देन यू आर बिगर स्टूपिड। If you fight with a toxic person, then you will yourself get very toxic. Don't fight. Let them be. शायद किस दिन उनका अच्छा भाग्य खुल गया तो वो भी इस सत्य की राह पे, सत्संग की राह पे चल जाएंगे। Until that happens, just protect yourself. जैसे वो कोविड में वो मास्क होता था ना, कहीं जाओ मास्क के बगैर जा ही नहीं सकते, मास्क के बगैर जा ही नहीं सकते। अपने दिमाग पे ज्ञान का मास्क चढ़ा लो। कोविड से तो बच गए हो, अब टॉक्सिक लोगों से बचने के लिए आपको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। डोंट गेट एंग्री ऑन पीपल, डोंट ब्लेम देम फॉर व्हाट दे आर, जस्ट यू बी गुड टू योर सेल्फ, यू बी काइंड, यू बी कंपैशनेट, You be meditative, give time to yourself. आजकल तो वो क्या, हेडफोन्स लगाओ, कहीं भी बैठ करके सुनो। अमृत वर्षा ऐप में प्रणव के साथ कैसे बैठना है वो मैंने मेडिटेशन के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। प्राणायाम कैसे करना है, ब्रीदिंग विंड्स नाम से ट्रैक है। मंत्र करना है तो राम मंत्र है, शिव मंत्र है, वाहेगुरु मंत्र है, दुर्गा का मंत्र है, जो अच्छा लगे उसके। अब कुछ भी करा आपने, कान में लगा लिया, अब 1 घंटा तो तुम सेट हो गए। 1 घंटे बाद वो ज़्यादा क्या कोई गुस्से में बोले या कुछ करे तो आपके अंदर इतनी मस्ती होगी, इतनी खुशी होगी, जाके गले लगा लेना उसको, शांति शांति शांति। 3 बार बोलना, 2 बार नहीं। इट वर्क्स ओनली 3 टाइम्स। शांति शांति हो सकता हो आगे से और क्रांति करें, बट नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव देम लव, गिव देम काइंडनेस। माँ के लिए थोड़ी हेल्प कर देना किचन में, पिताजी का जूता पॉलिश करके दे देना, घर की थोड़ी साफ सफाई कर देना, थोड़े बर्तन मांज लेना। यहाँ आश्रम में कर नहीं रहे हो तो जो यहाँ कर सकते हो तो घर में क्यों नहीं। माँ को सुख देना, पिताजी को सुख देना, धीरे धीरे उनको भी लगेगा ये कुछ तो चेंज हो गया इसमें। एंड आई अश्योर यू दे विल बी वेरी हैप्पी विद दिस गुड चेंजेस विच आर कमिंग इन यू। इट टेक्स टाइम, but actually one day that message gets received by people. पर अगर वो ना भी समझे तो फिर जान दे। अपना ये छोटू सा मन दुखी नहीं करना बिल्कुल। और ये बात मैं आज आप सबसे कह रही हूँ, कुछ आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ नहीं लगे राय किससे करें, तो आप बिना शक
guruman.com पे आप ईमेल कर सकते हैं, अपने मन की दुख सुख कुछ हो वो कह सकते हैं। मैं कहीं भी हूँ, मैं अपना ईमेल खुद देखती हूँ, जवाब भी देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि कभी लगे अरे हम तो अकेले पड़ गए, अब क्या करें, अब क्या करें। जिंदगी में अगर ज्ञान की रोशनी आपके पास है ना, तो आप कभी अकेले नहीं और कभी दुखी नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी स्थिति होगी, आपकी अकल आपको कहेगी जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। So don't fight with the situations and don't fight with your own mind also. Learn to accept, try to change what you can, and what you can't change, then better accept it. हर चीज को हम बदल नहीं सकते, मैं नहीं बदल सकती, बेटा तू कहां से बदलेगा, है ना। कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने मन को शांत और ध्यानस्थ बनाना, सुमिरन से भरना, कीर्तन से भरना, ज्ञान से भरना, ये हम कर सकते हैं, ये हम करें। ठीक।